नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है बेस्ट बिजनेस चालू करने के लिए इस साल। तो न्यू ईयर आ चुका है और आपने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया होगा और उसमें से एक ना एक रेजोल्यूशन जरूर होगा टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू स्केल योर करंट बिजनेस। अगर ये था तो ये बिजनेस ये वीडियो एग्जैक्टली उन बिजनेस ओनर्स के लिए जिनको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने बिजनेस को ग्रो करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ वो कौन सा बिजनेस है जो आपके लिए बेस्ट होगा स्टार्ट करने के लिए इन 2022। तो कैसे हैं आप। बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट दिस ईयर। इसमें समझने से पहले कि कौन सा बिजनेस होगा, वो पहले ये जानते हैं कि बेसिकली कौन से क्राइटेरिया है जिसपे हम जज करें कि ये बेसिकली बेस्ट बिजनेस है। राइट, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए तभी हमें मालूम पड़ेगा बिजनेस बिजनेस है। हम ड्रॉप शिपिंग करें, हम ई कॉमर्स करें, हम कोचिंग करें, कि हम अपना किराने की दुकान खोलें, कि हमें रिटेल स्टोर खोलें, कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ। यू डोंट नो। राइट, तो पहले क्राइटेरिया समझते हैं कि क्या क्राइटेरियाज है फॉर यू टू हैव द बेस्ट बिजनेस दिस ईयर। हियर आर द 4 criterias. First, effort. I'll explain one by one. एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। सेकेंड, फ्रेजिलिटी। थर्ड, एफिशिएंसी। एंड देन इट्स स्केलेबिलिटी। समझते एक एक करके क्या क्या है। ठीक है, एफर्ट यानी कि मेरा कितना एफर्ट यानी कि काम काम लग रहा है टू मेक दिस थिंग पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक किराने की दुकान है। राइट, अब एक किराने की दुकान में आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा। 12 घंटे लगातार आपको दुकान पे बैठना है, एक मोहल्ले के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं और वहां पे लोग आते हैं और आपसे लेके जाते हैं। 12 घंटे लगाने पे बहुत कम पैसा। वन बफेट 12 घंटे लगाते हैं और जाने कितने करोड़ों कमाते हैं। इलॉन मस्क पता नहीं कितने करोड़ों कमाते हैं। राइट, सेम 12 घंटे में कोई ज्यादा आउटपुट निकाल। तो आपको ऐसा बिजनेस चुनना है जिसमें आपका एफर्ट कम लग रहा है बट आउटपुट ज्यादा है। सेकंड, फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी यानी कि बैरियर टू एंट्री। इसका मतलब क्या होता है? बैरियर टू एंट्री यानी कि किसी भी बिजनेस में घुसने से पहले क्या बैरियर है एंट्री का। राइट, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक किराने की दुकान का एग्जाम्पल लेते हैं तो बैरियर टू एंट्री कुछ भी नहीं है। मैं भी एक दुकान खरीद सकता हूँ, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान मंगा सकता हूँ, मैं भी कल को चालू कर सकता हूँ रिटेल शॉप। राइट, आपका लेट से मोहल्ले में कपड़े का बिजनेस है नाउ, उसमें बैरियर टू एंट्री कहाँ है? क्योंकि कोई भी सेम दुकान जहाँ से आप कपड़े खरीदते हैं वहां से खरीद के सेम दुकान जो आप खरीदते हैं वहाँ रेंट लेके सेम बिजनेस चालू कर सकता है। तो बैरियर टू एंट्री अगर जीरो हो गया तो वहाँ आपका गेम खत्म हो गया है। फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि एक सिंगल वर्ड में कहूं तो प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि एफिशिएंसी और जो एफर्ट है ना, ये आपस में रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि आप कितने एफिशिएंट होंगे उस काम को लेके। एफिशिएंट बोले तो कितना ज्यादा लेवरेज है आपके पास। लेवरेज यानी कि आपको कम से कम रिसोर्सेस, कम से कम स्टफ के साथ अपना चीज चालू करने को मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा उस पर लेवरेज मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने बोला है मुझे ई कॉमर्स खोलना है, बट उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको फेसबुक एड्स का बजट चाहिए, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपको वेबसाइट चाहिए, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको कंटिन्यूस ट्रैफिक चाहिए, आपको ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स चाहिए, फिर आपको टेस्टिंग के लिए बजट चाहिए, फिर आपको डेवलपर्स चाहिए, फिर आपको कोडर्स चाहिए, 1,000 चीज़ें चाहिए। राइट, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट आ जाएगा 1,000 चीज़ें। राइट, जब ये चीज़ें होंगी तो एफिशिएंसी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली आपकी कम हो रही है। राइट, क्योंकि आप बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करके कम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली, कोई कम रिसोर्सेज यूज करके बहुत ज़्यादा आउट जनरेट कर रहा है। आखिरी आता है स्केलेबिलिटी, यानी कि हाउ फार। क्वेश्चन है हाउ फार दिस कैन गो, यानी कितनी दूर तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है, मैं चाहूं तो एक क्लिक में कल से यूएस में बेचना चालू कर सकता हूं। आपको एक क्वेश्चन पूछना है, क्या एक क्लिक में कल से आप यूएस में बेचना चालू कर सकते हैं? अगर नहीं तो वो बिजनेस स्केलेबल नहीं है। अब अगर इन 4 क्राइटेरिया को देखें तो मेरे हिसाब से एक ही बिजनेस है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, और बिजनेस का नाम है कुछ नहीं बट कंसल्टिंग। समझते कंसल्टिंग क्या है? कंसल्टिंग यानी कि अपनी स्किल या अपनी नॉलेज को मार्केट में बेचना इज कॉल्ड एज कंसल्टिंग। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। एफर्ट, कितना काम लग रहा है। जो स्किल है आपकी उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट है, उसमें आपको करने में मजा आता है, तो बेसिकली वहां पे कुछ एफर्ट लग नहीं रहा है, उस चीज में मजा आ रहा है। नॉलेज, यानी कि क्या नॉलेज में एफर्ट लगता है? नहीं, आपने एक बार कुछ चीज रिकॉर्ड करी, फॉर एग्जाम्पल ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज नॉलेज। राइट, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है और मुझे एक बार ही करना है और न जाने कितने हजारों लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूँ। सेकेंड आता है फ्रेजिलिटी, बैरियर टू एंट्री। मैं यूनिक हूँ,
मेरा फ्लेवर अलग है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, मैं इस प्लैनेट में एक सबसे यूनिक क्रीचर हूँ। सिमिलरली आप एक बिल्कुल यूनिक प्राणी हैं, और क्योंकि आप यूनिक है तो फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कोई आपको डुप्लीकेट नहीं कर सकता। मे बी वीडियो का कंटेंट जो है कोई डुप्लीकेट कर ले, लेकिन वो मुझे कैसे डुप्लीकेट कर सकता है? मेरे आइडियाज़, मेरे इंटेंशन, मेरा पैशन को कैसे कर सकता है? वो नहीं हो सकता, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि कंसल्टिंग बिज़नेस में फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली विद स्किल, स्किल भी फ्रेजाइल है। लेट्स से 2 लोग हैं, दोनों फेसबुक एड्स आते हैं या दोनों को सेल्स आती है, बट दोनों के करने का तरीका अलग है, दोनों का आउटपुट अलग निकलेगा। इसलिए स्किल, और ये एक फ्रेजाइल बिज़नेस हुआ। थर्ड, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। ये वीडियो आपके सामने आया, आपने इसे वॉच किया। मेरे ये वीडियो को बनाने में 5 से 6 मिनट गए, राइट? एडिटिंग के, एडिटर के 10 मिनट, 20 मिनट गए, जो भी। 16-20 मिनट के काम करने पे मैं एक लेवरेज उठा पा रहा हूँ जिसमें 1000 लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। लेट्स से मैं यूट्यूब में मोनेटाइज हो सकता हूँ। इस वीडियो के नीचे कोई लिंक होगी तो उस लिंक से मुझे एफिलिएट प्रोडक्ट्स या कुछ ट्रेनिंग या कुछ लीड जनरेट हो सकती है। 1000 चीज़ें, राइट? मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, मुझे रीच मिल सकती है, हो सकता है वीडियो वायरल हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें, राइट? तो मैं काम 16-17 मिनट का कर रहा हूँ, लेकिन आउटपुट बहुत बड़ा निकल रहा है, तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली विद स्किल, अगर आपके पास स्किल है तो आप दूसरे लोगों को स्किल में ट्रेन कर सकते हैं। और आप अकेले सेल्समैन थे, अब आपके पास 5 सेल्समैन हैं और वो आपके लिए काम कर रहे हैं, राइट? और लेट्स से हर सेल्समैन 10,000 रुपए की एक टिकट सोल्ड कर रहा है रोज, यानी कि 3 लाख रुपए पर सेल्समैन। आप उनको हाथ दीजिए, आप खुद रखिए। सिंपल, राइट? एफिशिएंसी। आखिरी स्केलेबिलिटी, कितनी दूर तक जा सकता है? क्या ये यूट्यूब वीडियो आज कहीं भी जा सकता है? हाँ। क्या मेरी स्किल है? क्या मैं कोई यूएस वाले बंदे को दे सकता हूँ? हाँ। अगर मेरा बिजनेस ऑनलाइन है तो चांसेस स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ऐसा नहीं, ऑफलाइन बिजनेस स्केलेबिलिटी नहीं होती। बिग बाजार को आप देखिए, बिग बाजार बेसिकली क्या है? आपकी ग्रोसरी स्टोर है, राइट? बट वो पूरे इंडिया में, राइट? डीमार्ट को देखिए, डीमार्ट पूरे इंडिया में स्केलेबल है ये बिजनेस, राइट? पर उसके पीछे क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। बट अगेन उसमें फिर एफर्ट भी हल्का सा बढ़ रहा है, फ्रेजिलिटी कम है बट एफिशिएंसी भी कम है। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? तो आपको ऐसा बिजनेस चुनना पड़ेगा जो ये चारों क्राइटेरिया पे मीट होता हो, और वो मेरे हिसाब से एक ही बिजनेस है, कंसल्टिंग बिजनेस। अब पॉइंट ये कि भाई ये सीखे कहाँ पे? ये कंसल्टिंग बिजनेस तुमने बता तो दिया, सीखे कहाँ पे? इसका सिंपल जवाब है लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैंने एक फ्री ट्रेनिंग वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें मैंने एग्जैक्टली बताया कि आप कैसे एक कोच, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर या एक्सपर्ट बन के अपनी स्किल या नॉलेज बेच सकते हैं मार्केट में, राइट? आपको ना एड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत है, ना आपको बहुत सारा ब्लॉग लिखने की जरूरत है, ना आपको पूरे दिन एसईओ करने की जरूरत है। आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई नॉलेज या स्किल है और आप चाहते हैं उसको मोनेटाइज करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन तो सब्सक्राइब मत करो, सब्सक्राइब मत करो। क्लिक करो चैनल पे और देखो क्या क्या वीडियोस है, एक्सप्लोर करो, समझो दूसरे वीडियोस को, और देखो कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप अपने कॉलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो इससे आपको बेसिकली उनकी हेल्प करने का एक मौका मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।